कीमा पकाते हुए आपने 2 अंडे इसमें डालने हैं और उसके बाद इसका कमाल देखिएगा, आप हैरान रह जाएँगे। आपके सालन का जो है टेस्ट, इसका लुक, इसका जो खाने में है मज़ा इतना चेंज हो जाएगा। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के ज़ायके इस सालन के आगे बेकार हो जाएँगे, फीके हो जाएँगे। ऐसा मज़ेदार सा कीमा अंडे का सालन आपने कभी नहीं खाया होगा। इतना लज़ीज़, इतना मज़ेदार, जितना मैं आपको बताऊँ उतना ही कम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं हम सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हँसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें जो है मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है साबुत काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग इसमें ऐड कर दिए। इसको हल्का सा घी में कराएंगे। 1-2 हमने जो सेकंड है इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसमें जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको मैंने ऐसे जो है बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है, फ्लेम को आपने जो यहाँ पर मीडियम ही रखना है। इसके आपने जो है 1 से 2 मिनट इसकी हल्के सी को कलर आने पर इतना आपने भून लेना है कि इसका हल्का सा पिंक सा कलर आ जाए। जैसे पिंक सा कलर आए, आपने यहाँ पर जो है कीमा इसमें डाल देना है। कीमा यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया है, एक इसमें हड्डी भी थी तो उसमें हड्डी भी मैंने शामिल कर दी है। यहाँ पर मैंने जो कीमा लिया है आधा किलो लिया है। आप जो है इसकी कीमे की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं जी। और यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है मैंने कम ही लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने जो है नमक साल्ट ऐड किया है। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर 1-2 मिनट हमने बस इसको मिक्स करना है। हमने इसका जो है भूनना नहीं है, इसका पानी नहीं सुखाना, हमने इसको लो फ्लेम पर रख देना है। इसका पानी खुद ब खुद निकलेगा, कीमा भी इसमें हाफ़ कुक हो जाएगा, इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जी 5 मिनट हो चुके थे, लो फ्लेम पर मैंने रख दिया था। लो फ्लेम पर इसका पानी भी जो है निकलता है। तो इसके बाद जो ये आधा कुक भी हो जाता है कीमा इसी पानी में ही। और इसके बाद इसमें लहसुन ऐड किया करें तो देखिएगा कितना इसका अच्छा टेस्ट आता है। जब हम कीमे को घी में तेज़ आंच पे पका लेते हैं तो उसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म नहीं होती, इसमें जो है अच्छी खुशबू नहीं आती। पहले आप कीमे का जो लो फ्लेम पर पानी निकाला करें, उसके बाद उसको ड्राई किया करें, फिर लहसुन को ऐड किया करें। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हमने अच्छे से जो है हाई फ्लेम पर, इसको हाई नहीं सॉरी मीडियम फ्लेम पर हमने इसको जो है भून लेना है, अच्छे से भूनना है। अब इसकी अच्छी से अपनी भुनाई करनी है। तो आप इसी तरह बनाया करें, जब भी कीमा बनाए तो आपने पहले घी में जो है इसको हल्का सा डालकर आप लो फ्लेम पर इसका जो पहले पानी निकलेगा फिर भून लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरे को ऐड किया। ज़ीरा भी आप हमेशा भुनाई में ही डाला करें। जब आप पहले पानी में या इस तरह पकते में डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आता। जब भुनाई में इसको साथ में भूनेंगे तो ज़ीरा भून के भी इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो इसके बाद ही यहाँ पर जो है 2 टेबल स्पून मैंने सूखा पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसमें लाल मिर्च का जो है पाउडर कम इस्तेमाल होगा, तो काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली है। तो बड़ा ही टेस्टी मज़ेदार सा कीमा बनने वाला है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस तरह भी मज़ेदार सा बनता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप 10 से 15 मिनट में इस कीमे को जो है पका लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। इसके पकाने का जो है तरीका बड़ा मज़ेदार सा है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है पिसी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी डाली है। बहुत ही मामूली से मसाले डालेंगे, घर में आपके मौजूद होंगे जो भी चीज़ भी डालेंगे, मगर इसके डालने का टाइम और इसके पकाने का जो तरीका है ना, उससे ये शानदार सा सालन ऐसे जो आपका बदल जाएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के जो आपने सालन खाए होंगे, जो अपने खाने खाए होंगे, वो भी आपको भूजो इसके आगे फीके लगेंगे और टेस्ट के आपको जो इसका ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं जो है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको काट के जो है इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि मसाला हमारा जो है नीचे से लगे नहीं। तो यहाँ पर जी इसको हल्का से मिक्स किया है मैंने, पानी ज़रा सा डाल दिया है 2 टेबल स्पून। तो इसको हल्का से मिक्स करूँगी। तो अब यहाँ पर टमाटर का अपना भी पानी निकलता है ना, तो यहाँ पर हमने जो है इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करके जो है इसको हमने रख देना है। टमाटर का अपना पानी भी निकलेगा। यहाँ पर आधा गिलास मैंने पानी का डाला है। मेरा जो बारीक कीमा पिसा हुआ था, अगर आपका मोटा हाथ वाला जो कीमा होता है वो हो तो आप जो है 1 गिलास से 2 गिलास पानी डाल के आप इसको जो है
पका लीजिएगा। मैंने देखें आधा गिलास पानी डाला है। तो अब टमाटर का पानी भी निकलेगा, आधा गिलास पानी का भी हमने डाल दी। तो इसको अब लो फ्लेम पर हमने 5 से 6 मिनट इसको पका लेना है। तो जैसे 5 से 6 मिनट होते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर 6 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, आप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से कीमे का जो पानी अपना ख़त्म हो चुका है, अब भुनाई पे आ चुका है कीमा। फ्लेम को अपने दोबारा से हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। टमाटर देखें जी अच्छे से मैश हो चुके हैं, मगर मज़ीद आपने इस तरह प्रेस कर करके टमाटर को जो है और भी आपने इसको जो है मैश कर लेना है। अब जो है बिल्कुल अच्छे से घी अलहदा हो चुका है कीमे से। तो इस टाइम पर आपने 2 अंडे लेने हैं, उनको तोड़ना है और इसके अंदर आपने डाल देना है। और आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, अंडा डालते ही आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना। फ्लेम को अपने यहाँ पर अब कर देना है लो फ्लेम पर। आपने जो है ये सारा प्रोसीजर करना है। यहाँ पर हरी मिर्चें मैं जो है ढेर सारी डाल दी, 4 से 5 हरी मिर्चें थी डाली हैं, क्योंकि लाल मिर्चों का हमने इस्तेमाल कम किया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अपने मिर्चों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं थोड़ा सा। इसमें जो है हरा धनिया डाल दी। अब लो फ्लेम पर इसको मैं ढककर 2 मिनट जो है इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखें जी अंडा थोड़ा सा सख्त हो चुका है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जर्दी हल्की सी इसमें कच्ची है तो बस ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने अगर पहले ही हम चम्मच हिला लेते तो जो है कि अंडा बिल्कुल ही अंदर कचरा बन जाता, मैश हो जाता, बिल्कुल नज़र नहीं आता और टेस्ट भी इसका जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। इस तरह जब हम बनाएंगे तो जब अंडा थोड़ा सा मजबूती पकड़ता है, उसके बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे तो फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी शक्ल में अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है देख के कि ये क्या मज़ेदार सी चीज़ बनी पड़ी है। तो आप हमेशा इसी तरह बनाएंगे तो आप खुद यकीन ही करेंगे कि ये जो है सालन ये आपने खुद बनाया, ऐसे लगेगा आपने कोई बड़े महंगे रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छा सा आपने कोई खाना मंगवाया। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी होती है, पूरे किचन में पूरे घर में आपका जो घर महकेगा बहुत ही प्यारी सी खुशबू के साथ। यहाँ पर हमने खुशबू के लिए थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड कर दिए है। और यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से हमारा सालन जो तैयार हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे ऑफ और आइए जी हम डिश आउट कर लेते हैं मज़ेदार सा कीमा अंडे का सालन। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरे व्यूवर्स को आज की मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी बहुत ही आसान सी पसंद आई होगी। अगर यहाँ पर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जो न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने कर रखा है पहले से सब्सक्राइब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर रोज़ नई वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट भी कीजिएगा। और यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।